अमरेंद्र नाथ जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप चूंकि एएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, अभी आप मुस्कुरा रहे थे जब मद्दी साहब की ओर से ताजमहल और कुतुब मीनार के संदर्भ में अपनी बातें रखते हुए बुलडोजर चलाने का ज्ञान दिया गया। क्या है इसके पीछे की वजह, और अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको देखकर क्या समझ में आता है आपको? इस तरह के विवाद अभी सामने आए हैं और जिसमें देखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कई सारे ऐसे अवशेष हैं जो मंदिर के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं, और काफी सारे ऐसे अवशेष हैं, और जो दीवार है खास तौर से जो मस्जिद के नाम पर दिखाई पड़ती है जिसके ऊपर 3 गुंबद हैं, तो वो निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी की हैं, और उसके अतिरिक्त उस परिसर में जो कुछ भी अवशेष हैं वो सारे पुरावशेष वो अर्ली पीरियड के हैं, 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां कई डिफरेंट पीरियड्स में वहां पर कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और उसके अवशेष जो दिखाई पड़ते हैं उसमें 2 साफ दिखते हैं, 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के और दूसरा 10वीं शताब्दी ईस्वी के, और वो निश्चित रूप से मंदिर के अवशेष है, मंदिर के स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। और जहां कहीं भी इस तरह के अवशेष पुरातत्व में दिखाई पड़ते हैं उनकी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और जैसा आपने कहा कुबैतुल इस्लाम मॉस्क को लेकर के जो चर्चा हुई है, तो वहां पर भी हमने ये सब सारी चीजें आज से नहीं, उसके पुराने हमारे रिकॉर्ड हैं 1871-72 के रिपोर्ट से फील्ड वर्क किए गए थे। तस्वीरें जो दावा कर रहा है हिंदू पक्ष वो दिखा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष जिसको फव्वारा बता रहा है। इसकी अगर जांच करनी हो कि ये फव्वारा है या फिर शिवलिंग है, दोनों में से किसकी बात में सच्चाई है, एएसआई को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इस पर से पर्दा कैसे उठाते हैं आप लोग, किस तरह से जांच की जाती है कि क्या ये फव्वारा ही है या फिर हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है ये शिवलिंग है? अब ये तो विषय है फिजिकल एग्जामिनेशन का जी। और जो मैंने इससे पहले भी कही है ये बात कि शिवलिंग के ऊपर जो वो डिस्क नुमा चीज जो चिपकाई गई है वो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, बहुत पहले मैंने ये बात कही थी। और ये जो उस पर जो 5 जो रेखाएं बनी हुई हैं वो निश्चित रूप से, और कभी किसी समय में उसमें छेद की बात जो कही जा रही है मैंने देखा तो नहीं है। हिंदू पक्ष ने जो कहा है आप तो वही बातें कह रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं फव्वारा है, आप कह रहे हैं आपने पहले ही बता दिया था कि नहीं वो फव्वारा नहीं है। ये फव्वारा नहीं है, ये मैं शुरू से कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं कौन सा पक्ष क्या कह रहा है, लेकिन बहुत पहले मुझे कहा गया था ये विवाद इस आधार पर कि वो दिखाई पड़ता है उसके ऊपर जो चिपकाया हुआ सफेद मटेरियल है, जो शिवलिंग है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल वो स्थिति है, और वो ऊपर से डिस्क नुमा जो चीज है वो चिपकाई हुई है सफेद किसी वस्तु से, वो साफ दिखती है, इसलिए ऐसा लगता है मुझे। और यही और फिर नजदीक से देखने पर काफी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अपेरेंटली जो फोटोग्राफ दिखाई पड़ रहे हैं जो आप दिखा रही है ये तो उसमें साफ है कि ये उसके लेकिन मैं इस सवाल पर आऊंगी कि अगर उसकी जांच करनी हो तो अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि वो शिवलिंग है तो किस तरह से जांच की जाए ताकि ये पता चल पाए कि वो कितना पुराना है, कितने नीचे तक वो गहराई है, क्या उसको डैमेज किया गया है। अगर उसको डैमेज करने की कोशिश, जो हिंदू पक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल उसमें छेद करने की कोशिश की गई है, तो वो कब किया गया, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन उसके पहले मौलाना पीर अली कादरी साहब आपके पास आते हुए, अब तो दावे उनकी ओर से भी, वो एएसआई के डायरेक्टर हैं, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से कुछ रखा गया, चिपकाया गया है। क्या यही कारण है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो वीडियो और फोटोग्राफ्स के सार्वजनिक होने का डर जताकर कोर्ट के भीतर गया है कि मत कीजिए, वीडियो सामने आ जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगी? देखिए मैडम, जहां तक के जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई कोर्ट में और मुस्लिम पक्ष की बात ये रखी गई है कि इसको अभी सार्वजनिक ना किया जाए, उसके पीछे मेन वजह यही है कि आज के दौर का सोशल मीडिया जिस हिसाब से हमारे देश का वातावरण खराब करने की कोशिश हर दो पक्ष की तरफ से की गई है,
अगर ये वीडियोस जो है जब वायरल हो जाएंगे तो इसके ऊपर फिर एक हर कोई अपनी टिप्पणी करेगा। जिस तरीके से जिस दिन शिवलिंग का दावा किया गया था तो सबसे पहले वहां पर शिवलिंग पर टिप्पणी की गई और कई ऐसे सड़कों पर की फोटोज जो है उस पे जो है सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि ये भी शिवलिंग है। अगर तो वो फव्वारा है तो पता तो चलना चाहिए ना कब बनाया गया था फव्वारा। फव्वारा है, अगर तस्वीरें नहीं सर सुनिए ना, अगर इस स्टाइल का फव्वारा है कि सिर्फ इसमें एक छेद है, ऊपर से वहां पे 5 कट बने हुए हैं, तो कम से कम देश को जानने का हक है ना कि ये वाला फव्वारा कैसे काम करता है, ये कब का बनाया गया है। तो ये तो जब जांच होगी और तस्वीरें सामने आएंगी तभी सच पर से पर्दा उठेगा। जांच को किसी अगर हम छिपाने में इतना भरोसा क्यों रखते हैं मौलाना? जांच को किसी ने नहीं रोका है, जांच तो जो होनी है। और अभी तो सिर्फ वीडियोग्राफी हुई है, उसके बाद कोर्ट क्या आदेश देता है, कौन सी किस्म की जांच होगी, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा है। हर दो पक्ष का अपनी तरफ दावा है। रहा सवाल महमूद मदनी साहब की जो बात हो रही है, तो मैं उनसे कुछ बातों पर सहमत हूं और कुछ बातों पर सहमत नहीं हूं। इसीलिए कि अब हम वो पुराने दौर की बातों को, लिंचिंग को और अगर कई बातों को दोहराते रहेंगे तो यूं समझ लीजिए कि हमारा देश यहीं अटका रहेगा। हम बहुत सारी बातों को भूलते हुए आगे बढ़े और जो काम करना है उस काम की तरफ वो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल है इस वक्त देश का और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्या मानते हैं इस बात को आप? योगी इशारों में उन्होंने निशाना साधा है। ना ये बात से मैं बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि यूपी में जब लाउड स्पीकर का मसला उठा जी तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो सारे देश के लिए एक रोल मॉडल है। और उन्होंने पहले तो गोरखनाथ मंदिर से ही लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई बिल्कुल कि परिसर के भीतर रहे। फिर मथुरा में मंदिर की आवाज धीमी कर दी गई थी और उसके बाद फिर मस्जिदों को कहा गया कि आप यहाँ हटाइए या भीतर ही रखिए। तो ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल ही सही है, लेकिन कहीं पर बीजेपी के जो लोअर लीडरशिप है उनकी जानिब से जो किस्म के बयानात और मुसलमानों के खिलाफ जो तशद्दुद की बात की जाती है, हायर लीडरशिप को चाहिए कि इस बात पर कंट्रोल कर